Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today I am going to discuss the subject hydraulics, and in this subject we are going to deal the topic determination of coefficient of contraction. यानी coefficient of contraction को हम लोग लैब में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो what is coefficient of contraction? As we know from the formula that the coefficient of contraction is the ratio of actual area to the थियोरेटिकल एरिया. यहाँ पर जो एक्चुअल एरिया की बात कर रहे हैं डेट इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. और कहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया? वेना कॉन्ट्रैक्ट, यानी जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द सेक्शन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा. और थियोरेटिकल एरिया की अगर हम बात करें तो थियोरेटिकल एरिया क्या हो जाता है, जिस टैंक में मेरा कोई भी लिक्विड फिल है और वहाँ पे जो ऑरिफिस प्रोवाइड किया गया है तो उस ऑरिफिस का हमको डायमीटर नोन होता है या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उस ऑरिफिस के, सपोज करो ये तुम्हारा टैंक है और यहाँ पर ऑरिफिस जो प्रोवाइड किया गया है इसका डायमीटर हमको नोन होता है, या हमको ईजिली स्केल की मदद से हम लोग इसके डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये ऑरिफिस का जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे डेट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ थियोरेटिकल एरिया. लेकिन जब यहाँ से इस ऑरिफिस से जब जेट फॉर्म वाटर लिक्विड जो भी इसमें फिल किया गया है जेट के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो एक ख़ास लोकेशन पे हमको वेना कॉन्ट्रैक्टा देखने को मिलता है. तो इस वेना कॉन्ट्रैक्टा पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो मिनिमम होता है. तो हमको वेना कॉन्ट्रैक्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए जो हम apparatus यूज़ करते हैं डेट इज़ माइक्रोमीटर कॉन्ट्रैक्शन गेज apparatus. दिस इज़ माइक्रोमीटर कॉन्ट्रैक्शन गेज apparatus. यहाँ पर इसमें एक रिंग होता है और 4 रेडियल स्क्रू गेजेस लगे होते हैं, और जिसका जो एंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे आपको एकदम शार्प, एकदम पॉइंटेड एंड्स होता है. और ये सारे जो स्क्रू गेजेस हैं इक्वली स्पेस्ड होते हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस पे इनको लगाया होता है, फिक्स किया गया था. जब वेना कॉन्ट्रैक्टर यानी जेट ऑरिफिस से बाहर निकलता है, लिक्विड जब जेट के फॉर्म में ऑरिफिस से बाहर निकलता है तब हम क्या करते हैं, इस रिंग को वेना कॉन्ट्रैक्टा के लोकेशन के पास ले जाते हैं और ये जो स्क्रू गेजेस हैं इनको हम फिर एडजस्ट करते हैं. इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जेट के सरफेस को जस्ट टच करे. जब ये जेट के सरफेस को जस्ट टच करने लगता है तो फिर हम इस रिंग को बाहर निकाल लेते हैं और फिर ये जो स्क्रू गेजेस हैं इनका जो शार्प एंड्स है ये अपोजिट शार्प एंड्स को हम लोग मेज़र कर लेते हैं. तो ये जो शार्प एंड्स के डिस्टेंस को या स्पेस हमको क्या देगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा का डायमीटर का वैल्यू देगा. तो फिर इस डायमीटर से हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेज़र कर लेते हैं और फिर हम एक्चुअल एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं. डेट इज़ एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा. तो इस तरीके से हमको एक्चुअल एरिया मिल जाता है. और थियोरेटिकल एरिया डेट इज़ द एरिया ऑफ द ऑरिफिस. तो इसके रेशियो को हम जब कैलकुलेट करेंगे डेट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डेट इज़ CC. सो इस तरीके से लैब में हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. थैंक यू.